जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में, कि कर्म किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो हमारे भक्त होते हैं, जो अपने कार्यों को करते करते मेरी भक्ति करते हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो अपने कार्यों को भी करते रहते हैं, अपने कर्म को भी करते रहते हैं, नियत कर्म को, और मेरी भक्ति करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि उनको उन जो जो भक्त होते हैं उस तरीके के भक्तों को भगवान कह रहे कभी भी जो कार्य अपना करते हैं, जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि उन भक्तों को इस तरीके का नहीं प्रचार करना चाहिए। जो मेरे भक्त कार्य करते हैं, नियत कर्म करते हैं, भगवान कह रहे उन भक्तों को इस तरीके का प्रचार नहीं करना चाहिए कि कर्म का त्याग करना पड़ता है भक्ति में। भगवान कह रहे जो मेरा भक्त है उसको कभी ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए, गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उसे ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए सबसे कि अगर कृष्ण की भक्ति करनी है तो आपको कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा अगर कोई भक्त है तो वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि वो भक्ति तो कर रहा है पर वो सबसे ये कहता घूम रहा है कि आपको कार्य नहीं करना है, या फिर भगवान कह रहे हैं कि वो इस तरीके की भक्ति करके दिखा रहा है पूरे संसार को कि सारे कर्मों का त्याग करना होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा मेरे भक्त का आचरण नहीं होना चाहिए, इस तरीके के कार्य मेरे भक्त को नहीं करना चाहिए कि वो दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाए। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। अगर वो ये चाहता है कि संसार के और लोगों का भी उद्धार हो, वो भी मेरी भक्ति में रत हो, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त को इस तरीके से कार्य करने चाहिए, इस तरीके से अपनी भक्ति को दिखाना चाहिए संसार को, कि जैसे कि वो भी कार्य करते करते ही भक्ति कर रहा है। जैसे संसार के लोग हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई कोई संसार का कार्य कर रहा है, कोई अपने गृहस्थ धर्म को निभा रहा है, कोई संसारी व्यक्ति है, तो भगवान कह रहे उस संसारी व्यक्ति से मेरे भक्त को ऐसा नहीं कहना चाहिए जा करके कि सारे कार्य त्याग दो और कार्य त्याग करके भगवान की भक्ति कर लो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरा भक्त ये चाहता है कि और लोग भक्ति करें, तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके का उसको आचरण करना चाहिए, इस तरीके का वो आचरण करे कि लोग कर्म करते करते किस तरीके से कर्म फल को समर्पित कर दें श्री कृष्ण को। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त को इस तरीके का आचरण करना चाहिए, वो इस तरीके की बात बताए कि कैसे आखिर अपने कर्मों को किया जाता है भगवान को समर्पित। भगवान कह रहे कर्म का त्याग करने की नहीं कह दे मेरा भक्त, जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो अपने गृहस्थ धर्म को निभा रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि वो और सबके जीवन में जा कर के ये कहने लग जाए कि भगवान की भक्ति तो इस तरीके की होती है कि आपको दिन भर भगवान की पूजा ही करते रहना है। यहाँ पर कई लोग ये सोचते हैं कि दिन भर भगवान की सेवा में हमें लगे रहना है, यही भगवान की भक्ति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी सेवा से ज़्यादा संसार की सेवा, मेरे प्राणियों की सेवा, भगवान कह रहे ये मुझे प्रसन्न करती है, ये मुझे, इससे मैं जीव पे प्रसन्न होता हूँ, ये मेरे भक्तों का कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी सेवा तो हो, मेरा जो भक्त है वो मेरी सेवा तो करे, मेरे श्री विग्रह की तो सेवा करे, पर उसके साथ साथ ऐसा ना हो वो केवल मेरे श्री विग्रह की सेवा ही कर रहा है और बाकी कार्यों को छोड़ के बैठा है। तो भगवान कह रहे ऐसा कार्य मेरे भक्त का नहीं होना चाहिए, वो कोशिश करे कि मेरी भी सेवा करे और मेरे साथ साथ जो उसके नियत कर्म है भगवान कह रहे उनका भी पालन करे। क्यों? क्योंकि जब वो उनका पालन करेगा तो उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी भोजन मिल सकेगा, जो साधु संत है उनकी भी सेवा कर सकेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो केवल मेरे श्री विग्रह को ही पकड़ के बैठा है और सुबह शाम मेरी सेवा कर रहा है, तो भगवान कह रहे ये भक्त का धर्म नहीं है। भक्त का धर्म है सबकी सेवा, जो उनके जन हैं, जो संत जन हैं। ऐसा नहीं कि आप भगवान की तो सेवा खूब करते हैं, श्री विग्रह की उनकी सेवा तो खूब करते हैं, आरती खूब गाते हैं, भगवान को भोजन बढ़िया बढ़िया लगाते हैं, पर अगर कोई दीन दुखी आ जाता है तो फिर आप और हम क्या कहते हैं कि उसकी सेवा नहीं करते, हमें उसकी सेवा नहीं करनी, उसको भगा देना है हमें। या फिर किसी ने कह दिया कि भाई इस कार्य को कर लो, तो हम और आप ये कहते कि हम तो पूजा में बैठे, अब हम इस कार्य को नहीं करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर कोई आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको जो कर्म दिया गया है, भगवान कह रहे हैं प्रारब्धवश जो कर्म है उसे भी आपको करना है। क्योंकि देखिए गृहस्थ धर्म में क्या होता है कि कई लेडीज हैं उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, वो अपने घर का भी काम करती हैं। तो इसका मतलब अब कोई भक्त जाए, कोई भक्त है वो ये कह दे जा करके कि आप सारे कर्मों का त्याग कर दो और भगवान की भक्ति ही किया करो, आप श्री विग्रह के ही सामने भजन गाते रहो, उनके सामने ही बैठे रहो, उनकी सेवा करते रहो, तो भगवान कह रहे हैं कि ये प्रचार गलत है। उनको तो ये बताने की ज़रूरत है कि आप ये जो सेवा कर रहे हो, ये जो आप कार्य कर रहे हो, ये किस तरीके से कृष्ण को समर्पित हो जाए। भगवान कह रहे इसकी विधि मेरे भक्तों को बतानी चाहिए, ना कि उसे गलत प्रचार करना चाहिए कि कर्म त्याग दो। भगवान कह रहे यहाँ पर उसे ये कहना चाहिए मेरे भक्त को
कि कर्म तो आपको करना है, पर कैसा कर्म करना है ये मेरे भक्तों को विधि बतानी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि कोई अपने कर्म को करता करता हमें कैसे प्राप्त कर ले, बिना कर्मों के त्याग की कैसे मेरी प्राप्ति हो जाए। भगवान कह रहे इस विधि को मेरे भक्त को बताना चाहिए। कभी भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो संसार में जिसकी आसक्ति है, जो संसार में आसक्त है, उससे जाकर के आप ये कहने कि आपको कोई कार्य नहीं करना है, आपको सारे कर्मों का त्याग करना है। भगवान कह रहे ऐसी भक्ति का कभी भी आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसी भक्ति का प्रचार नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे ऐसी भक्ति का प्रचार भगवान गीता में करने की मना करते हैं कि आपको कर्म का त्याग करवाने वाली भक्ति का प्रचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो संसार में संसारी व्यक्ति है वो अगर कर्म का त्याग कर देगा तो वो फिर खाएगा क्या। आप और हम तो ये कह देंगे कि भाई भक्ति करनी है, और आप सुनते ही होंगे कई लोग यही कहते हैं कि अगर भक्ति, और तभी आप और हम देखें कि हमारा जो धर्म है वो कहाँ चला गया है। आज लोगों की जो सोच है वो क्या हो गई है, सोच ये हो गई है लोगों की कि भाई भक्ति कब करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। क्योंकि उन्हें ये बता दिया गया कि कोई कर्म नहीं करना होता। अगर आप भगवान की शरण में हैं, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सारे कर्मों का त्याग करना होता है। तो यहाँ पर आप और हमारी सोच अब क्या बन गई कि जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हमें कोई कर्म करने के लिए बचेगा नहीं, तब हम भगवान की भक्ति कर लेंगे। आप देखते हैं कि कई लोगों की, और इवन सभी लोगों की ऐसी ही सोच है कि लोग क्या कहते हैं कि भाई भक्ति कब करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये समझा दिया गया कि भक्ति अगर करोगे तो आपको संसार को छोड़ना होगा, आपको अपने सारे नियत कर्मों का त्याग करना होगा, तब भक्ति होगी। तो आज क्या नियम हो गया हमारे ही संसार का कि भक्ति कब करेंगे, बुढ़ापे पे करेंगे। जब कोई कर्म होगा नहीं करने के लिए तब भक्ति कर लेंगे। तो क्योंकि ऐसा गलत प्रचार करने वालों ने ही तो किया, इसमें गलती तो प्रचार करने वालों की है, संसारी लोगों की नहीं है। यहाँ पर प्रचार ही ऐसा किया गया कि भगवान की भक्ति का मतलब कर्मों का त्याग। तो आप और हमने भी यही सोचा कि भाई भक्ति कब करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, जब हम किसी कर्म के लायक नहीं रहेंगे, और कर्म का त्याग करना ही करना है। तो जब कोई कर्म नहीं होगा करने के लिए तब भगवान की भक्ति कर लेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा प्रचार आपको नहीं करना है, मेरे भक्तों को इस तरीके का प्रचार नहीं करना है, नहीं तो वो मेरा भक्त नहीं है। तो भगवान कह रहे मेरे भक्तों को तो प्रचार ये करना है कि किस तरीके से कर्म करते करते मेरी प्राप्ति हो जाए, किस तरीके से आप अपने नियत कर्मों को कर रहे हैं, वो कर्म करते करते आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान कह रहे ऐसे मार्ग को मेरे भक्तों को देना है। अगर मेरा भक्त है वो कहता है कि वो मेरा भक्त है, तो वो किसी के कर्म को ना छुड़वाए। भगवान कह रहे जो अपने संसारी जीवन में खुश है उससे ये ना कह दे जाकर के सारे कर्मों का त्याग कर दो। क्योंकि देखिए उससे क्या होगा, उससे उसके परिवार का, आप गए और आपने किसी से कह दिया कि भक्ति भगवान की करनी है तो आपको सब कुछ छोड़ना है, तो यहाँ पर अगर आप ये कह देंगे और वो छोड़ देगा तो उससे हानि कितनी होगी कि उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा होगा, वो परिवार बिखर जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि ऐसी गलती मेरे भक्त को नहीं करनी है। उसे तो बस ये कहना है कि अगर वो चाहता है कि जीव का उद्धार हो, वो ये चाहता है कि लोगों का कल्याण हो, तो भगवान कह रहे उसे ये कहना है कि अगर आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म के फल को कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। कर्म का त्याग मत करिए, कर्म के फल का त्याग कर दीजिए। यहाँ पर भगवान इसकी बात कर रहे हैं। तभी भगवान ने कहा है कि भाई आपको कर्म का त्याग नहीं करना है। भगवान की जो गीता है, आप और हम ये समझते हैं कि कर्म योग का मतलब कर्म त्याग होगा, जब हम योग करेंगे मतलब हम कर्म को त्याग देंगे, वही योग है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का त्याग योग नहीं है, कर्म के फल का त्याग योग है, जिसको भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग। तो कर्म योग की क्या परिभाषा है, क्या है कर्म योग? कर्म के फल का जब त्याग हम कर देते हैं तो वही कर्म हमारा योग बन जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी बात बतानी है, अगर कोई मेरा भक्त है वो संसारी जीव के पास जाता है तो उसे बस ये कहना है कि भाई आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही कर्म करते रहना है। जैसे कि आपसे कहा जाता है भाई आप गृहस्थ धर्म में हो, आपको नहीं समय है भगवान के भजन करने का, आपको नहीं समय है किसी चीज़ का, तो आप क्या करिए, भगवान का नाम लेते रहिए, नाम लेते रहिए। आप नाम लेते रहेंगे कुछ क्षण, वो भी निस्वार्थ भाव से। यहाँ पर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपको अपने स्वार्थ की भावना नहीं रखनी है, निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लीजिए, वही आपके कल्याण के लिए बहुत हो जाएगा। अगर आप के घर कोई अतिथि आ जाता है, कोई संत आ जाते हैं, आपको भगवान की कृपा से अगर संत सेवा मिल जाती है तो उस संत सेवा को करिए। संत सेवा का तो इतना बड़ा महात्म्य है कि आप इवन भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान के श्री विग्रह की आप सेवा कर रहे हो, वो आपके द्वार पर कोई संत आ जाते हैं तो यहाँ तक कि सारे लोग कहते हैं, सभी संतों का कहना है, सभी भक्तों का कहना है कि आप भगवान के श्री विग्रह को एक साइड रख दीजिए और पहले संत की सेवा करिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरा कोई प्रत्यक्ष रूप है,
अगर मैं सच में, एक तो श्री विग्रह में भगवान भोग लगाते, पर अगर आप चाहते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष रूप में खाए, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा मिले, तो वो सेवा तो संत की सेवा ही है। वो तो सेवा संत की है, क्योंकि संत में ही भगवान विराजमान है, भगवान तो उनके हृदय में ही विराजमान रहते हैं। तो आप ही कोशिश करिए कि आप श्री विग्रह की सेवा करें, उसके साथ साथ भगवान के संत जनों की, भक्त जनों की जितनी भी सेवा है, आप उन सब की सेवा करें। भगवान सेवा से ही खुश होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण आपसे खुश हो जाएं, तो वो किस चीज़ से खुश होंगे? जब आप संतों की सेवा करेंगे, जब आप उनके भक्तों की सेवा करेंगे, जब आप उनकी सेवा करेंगे, तब भगवान खुश होंगे, तब श्री कृष्ण खुश होते हैं। तब वो चीज़ मानते हैं कि भाई ये मेरा भक्त है, क्योंकि भक्त की तो ऐसी ही स्थिति होती है। भक्त कभी भी ऐसा नहीं करता कि भगवान को ही पकड़ के बैठ जाए, वो तो सबकी सेवा करता है, सबकी। उसके सामने जो आता है, जैसे कि तुलसी बाबा कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, वो किसी और को देखेगा ही नहीं। आप देखिए, एक संसारी व्यक्ति होता है और एक भक्त होता है। संसारी व्यक्ति और भक्त में क्या अंतर है? जो संसारी व्यक्ति है, वो भगवान भी अगर उसके सामने होंगे, भगवान समक्ष खड़े हैं, उसके सामने खड़े हैं, तो भी उनमें वो ऐसा ही देखेगा कि ये तो कोई मानव है, ये तो कोई मनुष्य है, तो वो तो ऐसा ही दर्शन करे। अरे भगवान में भी लोगों को मनुष्य का ही दर्शन होता है कि भाई ये कोई मानव है, जिसको हम देख रहे हैं। भगवान समक्ष हमारे खड़े हो जाएं, तो आपकी हमारी बुद्धि क्या कहेगी कि ये तो कोई मानव है, ये तो कोई मनुष्य है। लोग मंदिर में जाते हैं, वो मंदिर में जा करके भगवान के सामने खड़े हो करके वो ये कहते हैं कि कितनी अच्छी मूर्ति है, कितने अच्छे श्री विग्रह है, श्री विग्रह कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि भगवान खड़े हैं। कोई बिहारी जी का दर्शन करने जाता है तो वो कहते कितनी अच्छी मूर्ति है। तो यहाँ पर हम भगवान में भगवान नहीं देख पा रहे। आपकी हमारी तो ये स्थिति है कि हम तो भगवान के मंदिर जा कर के भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे, हम उनमें भी मूर्ति भाव रख रहे हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे श्री विग्रह को ये मानता है ना कि ये श्री विग्रह है, ये मैं नहीं हूँ, भगवान कह रहे मेरे श्री विग्रह को साक्षात मेरा स्वरूप मानना चाहिए। मैं उसी में ही विराजमान रहता हूँ, उसी के द्वारा मैं सारी चीज़ों को सुनता हूँ, खाता हूँ। भगवान कह रहे उसी के द्वारा करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को कलयुग में श्री विग्रह के रूप में ही प्रकट किया है। भगवान कह रहे मैं सबके समक्ष रहता हूँ, पर लोग कहते हैं कि ये तो श्री विग्रह है, भगवान तो है नहीं। तो यहाँ पर आपकी हमारी ये जो बुद्धि है, यही हमें कार्य नहीं करने देती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको श्री विग्रह में ही भाव भगवान का रखना है। तो यहाँ पर जो संसारी व्यक्ति है, आपके हमारे सामने भगवान आ जाएंगे तो भी हमें ये लगेगा कि ये तो कोई मनुष्य है। पर भक्ति की स्थिति क्या होती है, आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो भगवान के भक्त की होती है वो स्थिति क्या होती है कि एक तो संसारी व्यक्ति भगवान में भी एक मनुष्य का, एक मानव का दर्शन कर रहा है भगवान में भी, और जो भक्त होता है वो भक्त मनुष्य में भी भगवान का दर्शन करता है। वो ये कहता है कि कोई अगर उसके समक्ष आ गया है, कोई भी आ गया है, भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, वो ये कहता है कि मेरे द्वार पर कोई भी आ गया है तो ये निश्चित भगवान होंगे या भगवान के जन होंगे। वो दूसरी चीज़ देखता ही नहीं, वो कहते या तो हरि होंगे या तो हरिजन होंगे। तो दो ही लोग हो सकते हैं, या तो हरि के दास होंगे या फिर स्वयं हरि होंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसका तो मानना ऐसा होता है कि उसके द्वार पे तो या तो भगवान आएंगे या भगवान के दास आएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो किसी और को देखता ही नहीं है, वो किसी और को देखना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि जितने लोग हैं इनमें भगवान ही विराजमान है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि संसारी व्यक्ति में और भक्त में यही अंतर होता है कि संसारी व्यक्ति की दृष्टि में भगवान भी एक मनुष्य है, और यहाँ पर भक्ति की दृष्टि में मनुष्य भी भगवान ही हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी हमारे द्वार पे आया है वो या तो भगवान है या भगवान के दास है। तो भगवान कह रहे ऐसा मेरे भक्त का स्वभाव होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशियत सर्व कर्मणि विद्वान युक्तः समाचरण। भगवान कह रहे जो विद्वान हैं, जो भक्त हैं, भगवान कह रहे उनको कभी भी जो अज्ञानी हैं उनके कर्म में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि उनको बाधा उत्पन्न किस तरीके से नहीं करनी है, कि ये नहीं कहना है कि वहाँ पर आपको कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो विद्वान जन हैं, जिन्हें ये पता है कि मेरी भक्ति कैसे होती है, भगवान इसकी बात कर रहे हैं कि जो विद्वान जन हैं जिनको पता है कि मेरी भक्ति कैसे होती है, उन्हें गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। वो कोई गृहस्थ में है और गृहस्थ में वो अपने जीवन यापन को कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो विद्वान जन है उन्हें जा कर के ये नहीं कह देना चाहिए कि सब चीज़ का त्याग कर दो, भगवान की भक्ति में लग जाओ। भगवान इसकी मनाही कर रहे हैं। भगवान कह रहे ऐसा कार्य मेरे भक्त को नहीं करना चाहिए। उसे तो केवल और केवल ये मार्ग देना चाहिए, अगर वो ये देख रहा है
कि भगवान की भक्ति की ओर हम इसको अग्रसर कर सके, इसमें भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त को ऐसा आचरण करना चाहिए। पहली बात तो उसको ऐसा आचरण करना चाहिए, मेरा भक्त ऐसा ना हो कि वो सारे कर्मों का त्याग करके बैठा हो, तो वो तो फिर लोगों से यही प्रचार करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को भी नियत कर्म अपने करने चाहिए, उसके साथ साथ ही मेरा भजन करना चाहिए, मेरी भक्ति करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं उसको गलत प्रचार भी नहीं करना चाहिए। वो यही कहे कि कर्मों का त्याग नहीं, कर्म के फल का त्याग। यहाँ पर जो भी गृहस्थ के लोग हैं, भगवान कह रहे हैं उन्हें कर्म नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप और हम भक्ति का नाम लेते ही यही सोच बैठते हैं कि अब तो हमें कर्म छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान कह रहे कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म तो आपको करना है, पर वो कर्म के जो फल की इच्छा है वो आपको छोड़नी है। यहाँ पर त्यागने योग्य तो कर्म में यही है, कर्म योग में, कि आप कर्म के फल की इच्छा को त्यागें। ये जो आपकी स्वार्थ बुद्धि है कि मेरे लिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात भगवान कहते हैं कि इस कर्म से हमें ये मिल जाएगा। भगवान कह रहे इस चीज़ का त्याग करना है, निस्वार्थ भाव से आपको कर्म करना है। आप कर्म वही कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए धन कमा करके ला रहे हैं, परिवार का भरण पोषण हो रहा है। तो भगवान कह रहे एक तो ये है कि मैं कर रहा हूँ, भगवान कह रहे दूसरी ये है कि ये मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ। एक तो ये है कि लोग कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, तुम्हें मेरे तरीके से काम करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो आपको घर में आपका मुखिया होगा वो ये कहेगा कि भाई मैं आप सबको खिला रहा हूँ तो मेरे हिसाब से सारे लोग काम करें। तो ये तो है संसारिक बुद्धि, ये तो है कर्म। और एक है जो ला रहा है कमा करके, सब चीज़ वैसे ही कर रहा है, वो ये क्या अपने मन में भाव रख रहा है कि ये सब भगवान के जन है, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे सेवा का मौका दिया है, इस कर्मों को दिया है करने के लिए, तो मैं ये सेवा कर रहा हूँ। आप देखेंगे कार्य फिर भी वही हो रहा है, पर यहाँ पर भाव बदल गया। इसी को भगवान कहते हैं कर्म योग। इस तरीके से कर्म करना है और यहाँ पर इसी तरीके से कर्म करने पर भगवान की प्राप्ति होगी। ना तो आप कर्मों का त्याग कर दें तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और आप कर्मों को संसारिक बन जाएं तब भी भगवान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। भगवान की प्राप्ति तो तभी होती है जब कोई निस्वार्थ भाव से, कोई परमार्थ भाव से भगवान का भजन करता है, उनकी शरण में जाता है, तभी उसकी मुक्ति हो सकती है, तभी वो कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।